जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 13 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। देवर्षि नारद ने एक बार भगवान ब्रह्मा से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे पितामह, कृपा करके उस पवित्र नाग तीर्थ का महात्म्य सुनाइए जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। तब भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, नाग तीर्थ का नाम से प्रसिद्ध वह दिव्य क्षेत्र समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अत्यंत मंगलमय और पुण्यदायक है। वहीं भगवान नागेश्वर स्वयं विराजमान हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। अब मैं तुम्हें उस पवित्र तीर्थ से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नामक नगरी में चंद्रवंश के महान प्रतापी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्याय प्रिय, बुद्धिमान और समस्त सद्गुणों से युक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। राज्य में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा और उनकी रानी के हृदय में एक गहरा दुख था। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। संतान प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, दान दिए और देवताओं की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। वर्षों की कठिन साधना और प्रार्थना के बाद अंततः भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु विधाता की लीला कुछ और ही थी। जिस पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही थी, वह सामान्य बालक नहीं बल्कि एक विशाल और भयावह सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ। यह दृश्य देखकर राजा और रानी के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। जिस घर में उत्सव का वातावरण होना चाहिए था, वहां गहरा मौन और चिंता छा गई। राजा सूरसेन ने इस रहस्य को अत्यंत सावधानी से छिपाकर रखा। महल के भीतर और बाहर किसी को भी यह ज्ञात नहीं होने दिया कि राजकुमार वास्तव में एक सर्प हैं। इस रहस्य से केवल राजा, रानी और कुछ अत्यंत विश्वसनीय सेवक ही परिचित थे। यहाँ तक कि अंतःपुर के लोग, मंत्री, पुरोहित और राज्य के अन्य अधिकारी भी इस सत्य से अनजान थे। राजा और रानी प्रतिदिन अपने सर्प रूप पुत्र को देखकर अत्यंत व्यथित हो उठते। उनके मन में बार बार यही विचार आता कि ऐसी संतान से तो संतानहीन रहना ही अधिक उचित होता। उनका हृदय पीड़ा से भर जाता, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी ईश्वर की लीला है। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि यद्यपि राजकुमार का शरीर एक भयानक सर्प का था, फिर भी उनकी वाणी पूर्णतः मनुष्य के समान मधुर, स्पष्ट और बुद्धिमत्ता पूर्ण थी। उनकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत होता मानो कोई विद्वान और विवेकी मनुष्य बोल रहा हो। यह अद्भुत रहस्य आगे चलकर अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं का कारण बनने वाला है। राजकुमार के संस्कार पूर्ण होने के बाद एक दिन उसने अपने पिता राजा सूरसेन से अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, अब मेरा चूड़ा कर्म, उपनयन और वेदाध्ययन तो संपन्न हो चुका है। अब समय आ गया है कि मेरा विवाह कर दिया जाए। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना जीवन की अनेक जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं होती। मुझे भी विवाह करके अपने धर्म का पालन करना है। अपने सर्प रूप पुत्र के मुख से ऐसी गंभीर और धर्म सम्मत बातें सुनकर राजा सूरसेन का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। वे जानते थे कि यह कार्य जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही कठिन था। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र की इच्छा को टालना उचित नहीं समझा। राजकुमार ने आगे कहा, हे राजन, मुझे पत्नी प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा विश्वास है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, तब तक आपके अनेक कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। पुत्र के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा ने अपने मंत्रियों और विश्वस्त आत्माओं को राजसभा में बुलाया।
कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सभी गुणों का भंडार है। वह बुद्धिमान, पराक्रमी, शत्रुओं का दमन करने वाला और राज्य का योग्य उत्तराधिकारी है। अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। मेरी इच्छा है कि उसके विवाह के बाद राज्य का भार उसी को सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए आप सब उसके लिए योग्य राजकुमारी का खोज करें। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका पुत्र गुणों में अद्वितीय है और आपका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ऐसे योग्य राजकुमार के लिए कन्या मिलना कोई कठिन कार्य नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर राजा सूरसेन कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। वे किसी को यह नहीं बता सकते थे कि उनका पुत्र वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्प है। यही कारण था कि वे बार बार सोच में डूब जाते थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बताइए कौन सा राजा उच्च कुल का, धर्मनिष्ठ और श्रेष्ठ गुणों वाला है, जिसकी कन्या हमारे पुत्र के योग्य हो। उसी समय सभा में उपस्थित एक वृद्ध और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री राजा के मन का संकेत समझ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, पूर्व दिशा में विजय नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते हैं। उनके पास अपार धन संपत्ति, हाथी, घोड़े और अनगिनत रत्न हैं। उनके 8 वीर पुत्र हैं और उनकी एक पुत्री है, राजकुमारी भोगवती। वह रूप, गुण, शील और सौभाग्य में स्वयं लक्ष्मी के समान है। मेरा विश्वास है कि वही आपके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। यह सुनकर राजा सूरसेन ने पूछा, किंतु बताइए, राजा विजय अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से कैसे स्वीकार करेंगे? वृद्ध मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके मन की चिंता समझ चुका हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं यह कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। राजा ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा की ओर भेज दिया। वृद्ध मंत्री राजा के विजय के दरबार में पहुँचे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, मधुर वाणी और नीति कौशल से राजा विजय का हृदय जीत लिया। उचित समय देखकर उन्होंने राजकुमारी भोगवती और युवराज नागेश्वर के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा विजय ने सूरसेन के कुल, उनके यश और प्रतिष्ठा को देखकर बिना किसी संकोच के यह संबंध स्वीकार कर लिया। कार्य सिद्ध करके मंत्री प्रसन्नता पूर्वक प्रतिष्ठानपुर लौटे और राजा सूरसेन को सारी बात विस्तार से सुनाई। विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। कुछ समय बाद वही वृद्ध मंत्री अन्य सचिवों के साथ पुनः राजा विजय के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, राजन, युवराज नागेश्वर अत्यंत तेजस्वी और गुणवान हैं। वे स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। क्षत्रिय कुलों में विवाह की अनेक परंपराएं प्रचलित हैं। यदि यह विवाह शस्त्र को साक्षी मानकर शास्त्र विधि से संपन्न कर दिया जाए तो यही उचित होगा। राजा विजय ने इस प्रस्ताव को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। विधि विधान के साथ शस्त्र को प्रतीक मानकर राजकुमारी भोगवती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजा विजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को गौवें, स्वर्ण, अश्व, बहुमूल्य आभूषण, दासियां और अनेक प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं दहेज स्वरूप प्रदान की। फिर शुभ आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री को सम्मान पूर्वक विदा किया और अपने विश्वस्त मंत्रियों को भी उसके साथ भेजा। प्रतिष्ठानपुर पहुंचने पर वृद्ध मंत्री ने राजकुमारी भोगवती को राजा सूरसेन के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने राजा विजय के सभी विनम्र संदेश सुनाए और उनके द्वारा भेजी गई समस्त भेंट भी अर्पित की। राजा सूरसेन ने राजा विजय के साथ आए सभी मंत्रियों और सेवकों का अत्यंत आदर सत्कार किया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राज्य लौट गए। अब राजकुमारी भोगवती अपने नए जीवन में प्रवेश कर चुकी थीं। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और पतिव्रता थीं। वे प्रतिदिन अपने सास ससुर की श्रद्धा पूर्वक सेवा करती और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करती।
उधर उनके पति नागेश्वर अपने वास्तविक सर्प स्वरूप में राजमहल के एक अत्यंत कक्ष में रहते थे। वह कक्ष सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था, रत्नों की आभा से आलोकित था और बीच में दिव्य शैया बिछी हुई थी जिस पर वह विशाल नाग विश्राम करता था। एक दिन नागेश्वर ने अपने माता पिता से कहा, मेरी पत्नी मेरे पास क्यों नहीं आती? क्या वह मुझसे मिलने से भयभीत है? पुत्र की बात सुनकर रानी ने अपने विश्वस्त धाय को बुलाया और कहा, जाओ भोगवती को सत्य बता दो कि उसका पति मनुष्य नहीं बल्कि सर्प रूप में है, फिर देखो उसका क्या उत्तर होता है। धाय ने आज्ञा का पालन किया। वह एकांत में राजकुमारी भोगवती के पास पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, कल्याणी, तुम्हारे पति कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे दिव्य स्वरूप वाले हैं, किंतु इस समय सर्प रूप में निवास कर रहे हैं। यह रहस्य किसी और से मत कहना। धाय की बात सुनकर भोगवती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, सामान्य स्त्री को सामान्य मनुष्य पति मिलता है। यदि किसी स्त्री को देवतुल्य पति प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यह तो अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है। भोगवती का उत्तर सुनकर धाय अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने जाकर सारी बात रानी और राजा सूरसेन को बताई। यह सुनकर दोनों के हृदय को बड़ी शांति मिली। इसके बाद भोगवती ने स्वयं धाय से कहा, यदि मेरे स्वामी वास्तव में दिव्य स्वरूप वाले हैं तो मुझे उनके दर्शन कराइए। धाय उन्हें उस एकांत कक्ष में ले गई जहाँ विशाल सर्प रूप में नागेश्वर विराजमान थे। रत्नों की ज्योति से चमकते उस कक्ष में सुगंधित पुष्पों से सजी शैया पर बैठे अपने पति को देखकर भी भोगवती के मन में भय का लेस मात्र भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आज मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। जिस स्त्री को देवतुल्य पति प्राप्त हो जाए उससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है। स्त्री के लिए उसका पति ही परम धर्म, परम आश्रय और जीवन की सर्वोच्च गति होता है। पत्नी की अटूट श्रद्धा, समर्पण और निष्कपट भक्ति को देखकर नागेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी पतिव्रता भावना और अटूट विश्वास ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए निसंकोच मांग लो। नागेश्वर की बातें सुनकर राजकुमारी भोगवती ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामी, मुझे किसी धन, वैभव या सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो केवल इतना वरदान दीजिए कि आपके जीवन का जो भी रहस्य है वह मुझे जानने का सौभाग्य प्राप्त हो। पत्नी के इन वचनों को सुनकर नागेश्वर कुछ क्षण शांत रहे। फिर उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे निष्कपट भक्ति और अटूट विश्वास ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे ही पुण्य के प्रभाव से आज मेरी समस्त स्मरण शक्ति जागृत हो गई और मुझे अपने पूर्व जन्म का प्रत्येक प्रसंग स्मरण हो आया है। इसके बाद नागेश्वर बोले, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूँ। मैं शेष नाग का पुत्र महाबलवान नाग हूँ जो सदैव पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान शिव के समीप निवास करता था। मैं उनके परम सेवकों में से एक था और उनके सानिध्य का अधिकारी था। और हे प्रिय, तुम भी कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम मेरे पूर्व जन्म की वही पत्नी भोगवती हो जो आज पुनः मेरे जीवन में आई हो। फिर उन्होंने अपने श्राप का कारण बताते हुए कहा, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर स्वयं भगवान शिव हंस पड़े। संयोग बस वह दृश्य मैं भी देख रहा था और अनजाने में मेरे मुख से भी हंसी निकल गई। मेरे इस व्यवहार को भगवान शिव ने अनुचित समझा। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, तुम मनुष्य लोक में सर्प रूप में जन्म लोगे।
यद्यपि तुम्हारे भीतर ज्ञान रहेगा, फिर भी तुम्हें इस श्राप का फल भोगना पड़ेगा। नागेश्वर आगे बोले, उस समय तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की। हमारी विनती से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि जब गौतमी नदी के पवित्र तट पर मेरी आराधना करोगे और मेरे अनुग्रह से तुम्हारे अंतःकरण में पुनः दिव्य का ज्ञान प्रकट होगा, तभी यह श्राप समाप्त होगा। हे प्रिय, अब समय आ गया है कि हम दोनों गौतमी नदी के तट पर चलें, भगवान शिव की आराधना करें और इस श्राप से मुक्त हों। संकट की घड़ी में समस्त प्राणियों की परम शरण केवल भगवान शिव ही हैं। पति की आज्ञा सुनकर भोगवती ने बिना एक क्षण की भी देर किए उनके साथ गौतमी नदी की यात्रा आरंभ कर दी। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक पवित्र गौतमी में स्नान किया और पूर्ण भक्ति से भगवान शिव का पूजन किया। उनकी निष्कपट भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण नागेश्वर का सर्प रूप समाप्त हो गया और उन्हें अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया और शिवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब राजा सूरसेन ने स्नेह पूर्वक कहा, पुत्र, तुम मेरे एकमात्र पुत्र और इस राज्य के युवराज हो। पहले इस राज्य का धर्म पूर्वक पालन करो, प्रजा की सेवा करो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ और उसके बाद उचित समय आने पर शिवलोक की यात्रा करना। पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए नागेश्वर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। इसके बाद नागेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य अथवा मानवीय रूप धारण करके राजकुमारी भोगवती के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता की सेवा की, प्रजा का पालन किया और अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। समय बीतने पर जब राजा सूरसेन स्वर्गलोक को चले गए, तब नागेश्वर ने अपने योग्य पुत्रों को राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी तथा विश्वस्त मंत्रियों के साथ शिवपुर की ओर प्रस्थान कर गए। तभी से वह पवित्र स्थान नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं भगवान नागेश्वर का दिव्य निवास माना जाता है, जिनकी स्थापना स्वयं भोगवती ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान, दान और पूजा समस्त तीर्थों के समान फल प्रदान करती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिवर, गौतमी नदी के तट पर स्थित मातृ तीर्थ भी अत्यंत पवित्र और सिद्धिदायक है। केवल उसके स्मरण मात्र से मनुष्य की अनेक मानसिक चिंताएं दूर हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक और प्राचीन घटना सुनाई। उन्होंने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दानवों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानवों का बल इतना बढ़ गया कि देवता उन्हें पराजित नहीं कर सके। अंततः सभी देवता मेरे साथ भगवान शिव की शरण में पहुँचे। हम सब ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव की स्तुति करते हुए कहा, हे महेश्वर, समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए आपने ही अपने कंठ में धारण किया है। आपके समान पराक्रमी और करुणामय दूसरा कौन हो सकता है। कामदेव तक आपके तेज के सामने टिक नहीं पाया। तीनों लोग आपके चरणों में नतमस्तक हैं। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, देवताओं, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब सभी देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे वृषभ ध्वज, दानवों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हमारी रक्षा कीजिए और अधर्म का नाश कीजिए। भगवान शिव तुरंत युद्ध भूमि में पहुँचे। उनके आगमन से दैत्यों में भय फैल गया और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भगवान शिव के प्रचंड पराक्रम के सामने दानव टिक नहीं सके और चारों दिशाओं में भागने लगे। युद्ध के दौरान भगवान शिव के ललाट से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन प्रत्येक बूंदों से शिव के समान तेजस्विनी दिव्य मातृ शक्तियां प्रकट हुईं।
उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम इन समस्त दैत्यों का संहार कर दें। भगवान महादेव ने आदेश दिया, जहाँ जहाँ दैत्य भागे उनका पीछा करो। वे यदि रसातल तक भी चले जाएं तो उन्हें वहीं जाकर परास्त कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर वे समस्त मातृशक्तियां पृथ्वी को भेद कर रसातल पहुंची और वहां छिपे हुए असंख्य दैत्यों का संहार कर पुनः लौट आईं। जब तक वे वापस नहीं लौटी तब तक समस्त देवता गौतमी नदी के तट पर प्रतीक्षा करते रहे। मातृशक्तियों के लौटने पर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे संसार में भगवान शिव की पूजा होती है वैसे ही आपकी भी पूजा होगी। तभी से वे सभी स्थान जहाँ जहाँ मातृशक्तियाँ प्रकट हुईं, मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात हो गए। वहाँ किया गया स्नान, दान, तर्पण और पूजा अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस नाग तीर्थ और मातृ तीर्थ के महात्म का श्रवण करता है अथवा स्मरण करता है, वह दीर्घायु, सुखी और भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। आज के इस पावन अध्याय की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।